ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। गुरु बृहस्पति हस्तगत, पीछे पीछे शुक्र मई के महीना में वृष में 14 तारीख को सूर्य भी आएंगे। सूर्य संक्रांति का तो बनाएंगे ही अलग वीडियो, लेकिन यहाँ गुरु बृहस्पति का कंबर्सन, शुक्र कंबर्सन इफेक्ट, और जब दो शुभ ग्रह बहुत सूर्य के आसपास हो जाते हैं और कंबस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो और शुभ ग्रहों का शक्ति कम हो या प्रभाव कम हो, तो ऐसा व्यक्ति के जिंदगी में पाप प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा रहता है। जनरली उसका जिंदगी में पाप कर्म, गर्हित कर्म, प्रेयस कर्म ज़्यादा रहता है, श्रेय कर्म, पुण्य कर्म कम रहता है, और इनके जिंदगी में ज़्यादा चैलेंज रहते हैं। तो गुरु बृहस्पति का कंबर्सन इफेक्ट, जितने भी कुंडली में शुभ ग्रह का बलि, मतलब दो भाग किया गया है, शुभ ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का। तो शुभ ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ऐसे खेमा में आ गए। पाप ग्रह में शनि, शुक्र, राहु, ये सब इस क्षेत्र में आ गए। तो इनका तादाद, इनका दौरात्म्य बढ़ेगा। और जब आकाश में दो शुभ ग्रह अपना पावर घटाते हैं, शक्ति घटाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है इनके कारकत्वों में एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव फल बनता है। तो इस समय स्वाभाविक बात है जब गुरु का ये अवस्था हो तो शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मूर्ख लोग कर रहे हैं, तो उनका परिणाम आप सोच सकते हो क्या होने वाला है। तो बृहस्पति और शुक्र, हालांकि शुक्र स्वगृही होंगे लेकिन सूर्य से बहुत पास, तो इसका इम्पैक्ट जितना ज़्यादा पास रहेंगे, और अभी सूर्य भी बृहस्पति को क्रॉस करके भागेंगे आगे। मंगल एक घर पीछे रह गए हैं, तो मंगल राहु के साथ बैठ के मंगल अपना शुभता हरा रहे हैं। गुरु के घर में ऑलरेडी राहु और टंच होकर बैठा हुआ है, और सूर्य बेचारे आगे चले जाएंगे अभी। तो ऐसे कंडीशन में जितने सारे गुरु और गुरु क्षेत्री हैं, ऐसा कंडीशन जब बनता है, इन गुरुओं को या ज्ञान देने वाले जितने भी आध्यात्मिक गुरु सत्ताएं हैं, या समाज में जो लोग शुभ काम कर रहे हैं, या जो लोग गुरु क्षेत्री हैं, मीन लग्न राशि और धनु लग्न राशि, इन लोगों को थोड़ा सा स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम होगा। शारीरिक हो सकता है, मानसिक होता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक लेवल पे हो सकता है। और गुरु बृहस्पति संतान का कारक, पति का कारक, धन का कारक, ज्ञान का कारक, आध्यात्म का कारक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कारक, इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं। अब इतना सारा क्या बोलना। शुक्र जो एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा, मस्ती, लग्जरी, अच्छे खान पान, होटल, रेस्टोरेंट, नाच, तमाशा, गाना, इत्यादि इत्यादि, इन क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग हैं, या इन क्षेत्र में बृहस्पति को भी खाने का भी बताया गया कारक। और इस कंबर्सन इफेक्ट के कारण चंद दिन इन सभी धंधा करने वाले, इस सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने का आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही है। इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने वाले कोई बहुत बड़ा डील वगैरह नहीं करना चाहिए। और सामूहिक लेवल पे जब ज्ञान और शुभता
कहीं ना कहीं अफेक्टेड इन्फेक्टेड होते जा रहा हो तो हम लोग को भी इस क्षेत्र में हर जगह से थोड़ा सा अपने को बचाते लेते चलना चाहिए, क्योंकि अनंत विश्व ब्रह्मांड के ज्ञान के दाता बृहस्पति जब हमारे अंदर उस किरण को, उस बीम, उस लाइट, उस रेडिएशन पीड़ित अवस्था में आएगा या नहीं आएगा या कम आएगा, तो हम लोगों को आज ज़िंदगी में भी कई सारे निर्णय लेने का शक्ति में कमी होना, मूर्खता में वृद्धि होना, गलत निर्णय के कारण ज़िंदगी भर पछतावा होना और विवेकता में कमी होना, जिसके कारण पाप को भी आपका मन बोलेगा कि हाँ शुभ है करो, जो नहीं करना चाहिए विवेकहीन कार्य बन सकते हैं। और इसका इफेक्ट स्वाभाविक बात है सभी राशि वालों को तो मिलने वाला है, लेकिन जिसका छठा में हो रहा है और जिसका द्वादश में हो रहा है तो स्वाभाविक बात है ये धनु का छठा में और मिथुन का द्वादश में और तुला का अष्टम में, इनको कुछ ज़्यादा सावधानी बरतने का आवश्यकता रहेगा। बाकी लोग भी अफेक्टेड होंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा। और मैं कहूँगा इस समय ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म या किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या अपने शादी ब्याह से लेके शुभ कर्म, कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो सकता है। इस समय इस प्रकार के कार्य में थोड़ा सा सावधानी बरतने का आवश्यकता है। इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि क्योंकि शुभ ग्रह का अवस्था ठीक नहीं है तो अशुभ ग्रहों का प्रादुर्भाव बढ़ेगा, अशुभ क्षेत्रीय लोगों का प्रादुर्भाव बढ़ेगा और इनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। इस समय महिलाएं अकेले ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने साधु संत सन्यासी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ खोल के, आप लोग समझ जाओ, इनको अपना सुरक्षा का दायित्व इलेक्शन के टाइम में खुद थोड़ा सा सुरक्षित रहने का आवश्यकता है। इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।